अगर मान लीजिए भगवान सब में बसने लगे, कुत्ता में, बिल्ली में, सुअर में, अशोक सम्राट, कलिंग वार में कौन सा मुसलमान थे? पढ़ भी सकते हैं कि बिल्कुल उड़ीसा जो था लाल लाल हो गया था खून से। वो तो सब में भगवान मानते थे, फिर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? सच और हक के अगर आप पैरोकार हैं तो मेरा चैनल को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों ने संदीप माहेश्वरी का नाम सुना ही होगा। संदीप माहेश्वरी एक बहुत ही बड़े हस्ती हैं। वो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनको दुनिया भर के युवा फॉलो करते हैं। हर धर्म के, हर वर्ग के युवा उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद मुसलमानों को लेकर एक ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी है, मुसलमानों को लेकर एक ऐसी बात कही जिसे मैं एक मुसलमान होने के नाते जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि मेरे इस्लाम की ओर, मेरे इस्लाम की तरफ चाहे कोई भी रहे, जो उंगली उठाएगा, चाहे जितना भी बड़ा हस्ती रहे, चाहे कोई भी रहे, मंत्री संतरी कहे, चाहे कोई भी रहे, मैं उसको जवाब दूंगा। मुसलमानों को लेकर सोच रखते हैं, ज़रा आप लोग देख लीजिए, फिर उनकी उस बारे में बात करेंगे। मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको वो नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहाँ पर करोड़ों भगवान क्यों हैं, उसका लॉजिक क्या है। पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियाँ उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है। किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं, इस दुनिया में सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लोग जो हैं, ये लोग एक भगवान को मानते हैं। शायद और कोई मेरे नॉलेज में तो है नहीं, अगर और कोई लोग हैं मानते होंगे वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं जवाब भी देना ज़रूरी नहीं समझता था अगर वो ये नहीं बोलते एक भगवान मानने वालों में से। मैं भी एक भगवान को मानता हूँ, इसीलिए जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, महाभारत कोई मुसलमानों ने नहीं कराया था। महाभारत में कितने करोड़ लोग मरे थे, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ठीक। दूसरी, राजा रजोड़ा के ओर बढ़ते हैं। जो बड़े बड़े हिंदू राजा थे, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाए, वो हैं पुष्यमित्र शुंग। वो राजा, वो ब्राह्मण राजा जो ना जाने कितने बौद्धिस्ट को मारा, उनका मंदिर को तोड़ा, सब जानते हैं। बौद्धिस्ट को, बहुत बौद्धिस्ट को मारा उन्होंने। चलिए उनको भी छोड़ देते हैं। ठीक। दूसरी ओर बढ़ते हैं, अशोक सम्राट, कलिंग वार में कौन सा मुसलमान थे? खुद सोच लीजिए कौन प्रॉब्लम क्रिएटर है। वो तो हाँ, ये बात अलग है, बाद में जाके वो बुद्धिस्ट अपना लिए, बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिए अशोक सम्राट जो थे। लेकिन कलिंग वार में ऐसे बोला जाता है, पढ़ भी सकते हैं कि बिल्कुल उड़ीसा जो था लाल लाल हो गया था खून से, इतने लोग मरे थे, ऐसे माना जाता है। तब तो कोई मुसलमान नहीं था, वो तो सब में भगवान मानते थे, फिर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? ठीक। चलते हैं अभी की बात करते हैं। कुछ आतंकवादी संगठन हैं, जैसे कि एक दो नाम ले रहा हूँ। एक असम वाले उल्फा गैंग, वो कौन सा मुसलमान गैंग है? मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हर धर्म में लोग बुरा हैं, अच्छा है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इसका मतलब नहीं कि धर्म के ऊपर उंगली उठाया जाए। जैसे वो गलत कर सकता है, जैसे अशोक सम्राट गलत कर सकते हैं, पुष्यमित्र शुंग गलत कर सकते हैं। जैसे आप एक इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होकर इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, ऐसी बात शोभा नहीं देता। तो सबसे पहले मैं उनकी बेसिक नॉलेज ठीक करता हूँ। मुसलमान एक भगवान को, एक अल्लाह को ज़रूर मानता है, लेकिन बाकियों को गलत नहीं कहता, गलत मानता है। बात को समझिएगा, गलत मानता है लेकिन गलत कहता नहीं, क्योंकि अगर कहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ये बता दिए हैं
कि लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, यानी कि तुम्हारे धर्म तुम्हारे पास, हमारा धर्म हमारा ईमान हमारे पास। आपका ईमान आपके पास, हमारा ईमान हमारे पास। खैर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने कहा कि सब में भगवान बसता है, मानता है, तो मेरे और मैं बात लेके बोल रहा हूँ, मुसलमान अल्लाह को सब में बसा हुआ नहीं मानता। ये मानता है कि अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ बनाया हुआ है, लेकिन अल्लाह एक है। अगर ऐसा नाश होगा तो अल्लाह को मानने के लिए या भगवान को मानने के लिए ईमान लोगों का डगमगाने लगेगा। उसका मैं सबूत दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए भगवान सब में बसने लगे, कुत्ता में, बिल्ली में, सूअर में, बकरी में, मुर्गी में, और भी ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, अगर उसमें बसने लगे ना, कितने को लोग लात मारते हैं, कितने को काट के खा जाते हैं, भगवान बसते हैं उसमें। चलो और आगे बढ़ते हैं। नाली में, पेड़ पौधे में, और भी गलत वर्ड भी मैं बोल सकता हूँ, ऐसे ऐसी जगह भी है, वहाँ पर क्या बसते हैं भगवान? अल्लाह, हमारे इस्लाम का अल्लाह, मुसलमान का अल्लाह उस जगह पे नहीं बसता। इसीलिए अगर ऐसी जगह पे अल्लाह बसने लगे तो इंसान का ईमान डगमगाएगा उसको मानने के लिए। अगर कुत्ते में अल्लाह बसने लगे तो कुत्ता को लात मारता है इंसान, डंडे से मारता है, तो वहाँ पे ईमान डगमगाने लगेगा। ठीक है। नाली में अगर भगवान बसने लगे, पेड़ पौधे में अगर भगवान बसने लगे, पत्थर में अगर भगवान बसने लगे, पत्थर को लेकर ना जाने क्या क्या इस्तेमाल होता है, लकड़ी को लेकर क्या क्या इस्तेमाल होता है, कुछ अच्छी चीज़ बनती है तो कुछ गलत चीज़ भी बहुत ऐसी चीज़ों में बनती है। अगर उस सब में भगवान बसने लगे तो लोगों का ईमान डगमगाने लगेगा उसको भगवान मानने के लिए। ठीक, तो बस यही समझाना था आपको। ऐसे गलत बात मत बोलिए। जय हिंद।